हाय एवरीवन। सो ये जो क्लास आप देख रहे हो ना, इसको मैंने पूरा रिकॉर्ड किया था और किसी वजह से ये रिकॉर्ड जो हुआ उसमें वॉइस नहीं आया है ना। तो मैंने सारा तो आपको लिख लिया। हाँ, तो इसको मैं फिर से आपको पढ़ा दे रहा हूँ। हाँ, तो थोड़ा सा ये डिफरेंट रहेगा क्लास, जो क्लासेस मैंने हमेशा करता हूँ कि सारा चीज़ मैं लिखता हूँ। तो यहाँ पे क्या है कि पहले से लिखा हुआ है, तो आपको मैं ना इसको अच्छे से थोड़ा सा डिटेल में आपको बता देता हूँ ताकि आप समझ पाओ कि हमने क्या पढ़ा था। हाँ, क्योंकि फिर से लिखना डबल मेहनत हो जाएगा। ऐसे भी मुझे सब कुछ खोजने में बहुत टाइम लग जाता है, बहुत मेहनत करने के बाद मुझे हर कुछ मिलता है। PYQs देख देख के मैं इस चीज़ को करता हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट में देखो क्या है कि सबसे पहला चीज़ कि एनिमल हस्बेंड्री का ये 14th क्लास है। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम में अगर पेड जो भी PDFs हैं जो आप पढ़ रहे हो वो अगर चाहिए तो आप उसको 200 रुपये उसका फ़ी है, व्हाट्सएप करोगे तो मैं उसमें ऐड कर दूंगा। एक ग्रुप बना दिया है मैंने और उसमें मैंने ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो अभी क्या कर रहे हैं ना हम लोग, नेटिव ब्रीड ऑफ एग टाइप चिकन ऑफ इंडिया, ठीक है। नेटिव ब्रीड की हम लोग बात कर रहे हैं जो एग टाइप चिकन है इंडिया में। तो नेटिव ब्रीड बेसिकली 4 प्रकार के हम लोग को इंडिया में पाए जाते हैं। और इसका एक बार क्वेश्चंस आया था कि सेक्सुअल मैच्योरिटी होता है ना, वो किसका सबसे लेट में होता है, ठीक है। तो नेकेड नेक, ऑफ कोर्स नेकेड नेक का सेक्सुअल मैच्योरिटी सबसे लेट में होता है। ऐसे करके हम लोग, ये क्वेश्चन आया था। तो इससे क्या होता है ना कि हम सारी चीज़ को देख लेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है इन फ्यूचर। 2017 या 18 में देखोगे PYQ में तो आपको मिलेगा ये क्वेश्चन, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, नेटिव ब्रीड ऑफ एग टाइप चिकन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि हमारा ब्रीड कौन कौन सा है। तो ऑब्वियस है ब्रीड है हमारा अशील, फ्रिजल। हाँ, कौन कौन सा ब्रीड है यहाँ पे हम दूसरे कलर से करने की कोशिश करेंगे। ब्रीड कौन कौन सा है, ब्रीड है हमारा असील, फ्रीजल, कड़कनाथ, नेकेड नेक। 4 ब्रीड है जो आपको नेटिव ब्रीड में पाया जाता है इंडिया में। उसमें हम लोग क्या देखेंगे, बॉडी वेट, सबसे ज़्यादा बॉडी वेट को हम लोग कब देखेंगे, 20th वीक में। जब 20th वीक में ये सब ब्रीड जाएगा ना तो सबसे ज़्यादा बॉडी वेट किसका होगा, वो है असील का, ठीक है। इन चीज़ को ध्यान में रखना है। सेक्सुअल मैच्योरिटी सबसे जल्दी किसका हो रहा है, सबसे जल्दी हो रहा है नेकेड नेक का, और सबसे जल्दी हो रहा है कड़कनाथ का, और सबसे लेट किसका हो रहा है, नेकेड नेक का। एवरेज एग प्रोडक्शन, सबसे ज़्यादा एग प्रोडक्शन कौन देता है, फ्रिजल, ठीक है। फिर हम लोग एग वेट देखेंगे। एग वेट जो 40th वीक में एग वेट जो गेन करते हैं इन लोग, उसमें हम लोग देखेंगे सबसे ज़्यादा एग वेट किसका है, वो है नेकेड नेक का। फर्टिलिटी में देखेंगे तो हम लोग असील और नेकेड नेक को सबसे ज़्यादा पाएंगे, वहीं पे सबसे कम किसका होगा, वो है कड़कनाथ का। फिर हैचेबिलिटी में देखेंगे, हैचेबिलिटी में सबसे ज़्यादा आप फ्रिजल और नेकेड नेक को पाओगे। ये एक इम्पॉर्टेंट आपको पॉइंट है, इंपॉर्टेंट टेबल है, इसको अच्छे से ज़रूर देख लेना। फिर A4 2018 में ना आप देखोगे एक क्वेश्चन है कारी। कारी क्या है, सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि इस्टेब्लिश कब हुआ था, ये एग्ज़ाम में पूछा था। तो ये इस्टेब्लिश कब हुआ था, 1979 में। ये कहाँ है, इज़्ज़त नगर बरेली में। 1970 में क्या देखोगे, डायरेक्टरेट ऑफ पोल्ट्री रिसर्च भी इज़्ज़त नगर में था, पर वो ना 1988 में उसको हैदराबाद में शिफ्ट कर दिया गया किसी रीज़न से। अगर हम लोग टॉप पोल्ट्री प्रोड्यूसिंग स्टेट को देखोगे ना तो वो आपको पता चलेगा आंध्र प्रदेश एक टॉप पोल्ट्री प्रोड्यूसिंग स्टेट है। और लाइफ स्टॉक का पूरा GDP, मान लो लाइफ स्टॉक का GDP कितना है, लाइफ स्टॉक का GDP है 100%, तो 100% में ये 10% जो है ना वो अकेला पोल्ट्री संभालता है। तो पोल्ट्री एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है पूरे लाइफ स्टॉक सेक्टर का, ठीक है। अब एक चीज़ और पढ़े थे हम लोग कि पर कैपिटा जो है एग कंजम्पशन का पर कैपिटा अभी 68-70 चलता है, ठीक है, पर ईयर जो एग है। और चिकन का कंजम्पशन 2.5 kg चलता है। हालांकि रिकमेंडेशन कितना है, रिकमेंडेशन जो है, जो रिकमेंड किया जाता है न्यूट्रिशन विभाग से, जो भी रहता है वहाँ से रहता है 180 एग, और इधर क्या है आपको 10 kg पर ईयर चिकन, ठीक है। चलिए फिर हम लोग ब्रीड्स देखें। ब्रीड्स में क्या देखेंगे, ब्रीड्स ऑफ पोल्ट्री में हम लोग देखेंगे कि भाई एग प्रोड्यूसिंग ब्रीड कौन कौन सा है ना। एग प्रोड्यूसिंग ब्रीड कौन सा है, फिर मीट प्रोड्यूसिंग ब्रीड कौन सा है, और डुअल ब्रीड कौन सा है।
तीन ही तरह का तो ब्रीड होगा, एक एग होगा, मीट होगा, ब्रीड और आपको डुअल पर्पस होगा। थोड़ा सा फैंसी वैरायटीज़ और गेम पर्पस वैरायटी भी हो जाता है और वो एग्ज़ाम में आए भी हैं। पर पहले हम लोग देख लेते हैं एग प्रोड्यूसिंग ब्रीड कौन सा है, फिर आपको मीट प्रोड्यूसिंग ब्रीड कौन सा है और डुअल पर्पस कौन सा है। देखो एग प्रोड्यूसिंग ब्रीड्स को देखोगे तो इंपॉर्टेंट कौन सा है, लेगहॉर्न, मिनोरका, एनाकोना और एंडलियसियन। ठीक है, एग प्रोड्यूसिंग ब्रीड मेनली मेडिटेरेनियन ब्रीड्स को कहा जाता है। वहीं पे मीट प्रोड्यूसिंग ब्रीड की बात करेंगे तो वो एशियाटिक ब्रीड्स होते हैं। एशियाटिक में ब्रह्मा, कोचिंग और लैंगशन होते हैं। ठीक है, और उसके बाद अगर हम लोग डुअल ब्रीड में बोलेंगे तो डुअल ब्रीड में दो होते हैं, अमेरिकन और इंग्लिश। और अमेरिकन जो ब्रीड्स होते हैं उनके नाम क्या है, वो है रोड आइलैंड रेड, प्लाईमाउथ रॉक, न्यू हेमिस्फीयर, वेयनडॉट। ठीक है, और वही इंग्लिश, अगर हम लोग इंग्लिश डुअल पर्पस ब्रीड्स को देखेंगे तो उसमें क्या क्या आ जाता है, उसमें आ जाता है कॉर्निस, ऑस्ट्रेलोकार्प, डॉकिंग, ऑर्पिंगटन और सुशेक्स। ठीक है, इसमें एक और चीज़ देखने वाली बात है कि जो एग प्रोड्यूसिंग ब्रीड होता है, एग प्रोड्यूसिंग ब्रीड का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है ईयर लोब कलर। ईयर लोब कलर जो होता है वो एग प्रोड्यूसिंग का वाइट होता है, बाकी सब का आप देखोगे कि ये रेड होता है। वहीं पे शेल कलर, जो एग का शेल होता है ना, उसका कलर आप देखोगे कि वाइट होता है एग प्रोड्यूसिंग में, बाकी जो भी मीट प्रोड्यूसिंग होते हैं उनमें आप देखोगे कि ब्राउन कलर होता है। ठीक है, ये चीज़ था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत छोटा सा चीज़ है और मुझे ऐसा फील होता है कि बहुत लोगों को, आप लोगों में से अच्छे से इसका नॉलेज होगा। फिर हम लोग क्या देखेंगे, फिर हम लोग देखेंगे फैंसी वैरायटीज़। फैंसी वैरायटीज़ में बैंथम, सिल्की, फ्रिजल्स। फ्रिजल्स को आप देखोगे यहाँ पे, आप अगर पढ़े होगे, अभी थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो फ्रिजल जो है ये इसका एनुअल एक प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा है जो एग टाइप नेटिव ब्रीड्स जो है उसमें, तो फ्रिजल इंपॉर्टेंट हो जाता है इस पर्पस से भी। नेक्स्ट क्या देखोगे, गेम पर्पस वैरायटी। गेम पर्पस वैरायटी में कौन सा है, असील। असील बेसिकली फाइटिंग पर्पस के लिए यूज़ होता है। फिर हम लोग क्या देखेंगे, देखो फिर हम लोग तीन टाइप में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तीन टाइप में डिवाइड करते हैं, ब्रॉयलर्स, ग्रोअर्स और लेयर्स पोल्ट्री को। देखो ब्रॉयलर्स जो होते हैं ना, बेसिकली 6 से 8 वीक तक हम लोग इनको पालते हैं। ठीक है, और ये बेसिकली ब्रॉयलर्स जो हम लोग नॉर्मल खाते हैं ना, जो चिकन, वो ब्रॉयलर्स चिकन कहलाते हैं, है ना, तो वो ब्रॉयलर्स होता है। देखो ब्रॉयलर्स के बारे में AIC जो एग्ज़ाम था उसमें 2017 में भी पूछा था ये क्वेश्चन। तो ब्रॉयलर्स बेसिकली मीट पर्पस है। ग्रोअर्स हम लोग ग्रो करते हैं अपार्ट फ्रॉम ब्रॉयलर से ज़्यादा एज तक, मतलब 19 से 20 वीक, 9 से 20 वीक तक, फॉर लेयरिंग पर्पस। ठीक है, इसको लेयरिंग पर्पस के लिए हम लोग ग्रो करते हैं। ठीक है, तो ग्रोअर जो है इनिशियल बीच का इंटरमीडिएट फेज, ब्रॉयलर्स और लेयर्स के बीच वाला फेज को ग्रोअर्स बोलते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्या है, लेयर्स। लेयर्स लेइंग के लिए, लेइंग के लिए मतलब एग लेइंग के लिए जो होता है उसमें आता है लेयर्स। ठीक है, ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट करेंगे होम ट्रैक्ट्स ऑफ चिकन ब्रीड। ठीक है, हम लोग ये चेक करेंगे कि कौन सा बेसिकली कौन सा जो ब्रीड है वो कहाँ का है। हाँ, इसमें हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पे हम लोग देखेंगे ब्रीड्स का नाम, जैसे अंकलेश्वर, ये जो है वो गुजरात का ब्रीड है। अशील जो है, अशील जो बहुत फेमस है फॉर फाइटिंग पर्पस, जो मैंने अभी हम लोग देखे, वो है छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। फिर हम लोग क्या देखेंगे, बुशरा, बुशरा गुजरात का है। चित्तगोंग, ये एग्ज़ाम में पूछा गया है, चित्तगोंग। चित्तगोंग बहुत इंपॉर्टेंट ब्रीड है, डिफरेंट एग्रीकल्चर एग्जाम्स में पूछा गया। इसको देखेंगे, मेघालय और त्रिपुरा का है। फिर दनकी, दनकी कहाँ का है, ये है आंध्र प्रदेश, सॉरी ये है दाऊथिगिर। ठीक है, दाऊथिगिर कहाँ का, ये असम का है। ठीक है, ये कड़कनाथ, कड़कनाथ MP का है। मीरी असम का है। मेवारी राजस्थान का है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट ब्रीड्स था। अभी प्योर इंडियन ब्रीड्स के बारे में हम लोग देखेंगे। देखो प्योर इंडियन ब्रीड्स जो है ना, इंडिया का क्या है, असील है, कड़कनाथ है, बुशरा है और चित्तगोंग है। चित्तगोंग को मलई भी बोला जाता है और चित्तगोंग एक डुअल पर्पस ब्रीड है। हाँ, ये चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, चित्तगोंग एक डुअल पर्पस ब्रीड है। नेक्स्ट क्या चीज़ है कि असील जो है, वी ऑल नो, फाइटिंग पर्पस के लिए जाना जाता है। और आपको ये जो है क्या बोलते हैं, बुशरा जो है, ये पुअर लेयरिंग वेराइटीज़ है। ठीक है, ये बहुत छोटा सा क्लास हुआ, पर इसलिए छोटा क्लास हुआ क्योंकि पहले से मैंने एक वीडियो बना रखा था और वो वीडियो का जो वॉइस ओवर था वो सही नहीं आया।
है ना। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो को अच्छे से डिटेल में पहले की तरह कंप्लीट करते हैं। चलो बाय बाय।